प्रणाम। हम अध्ययन कर रहे थे हमारा संविधान। हमारे संविधान में हमने पढ़ा कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान क्या है। अब आगे हम संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसी क्रम में संविधान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष ये बने। इसके पश्चात सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इसी क्रम में आगे हम संविधान की प्रस्तावनाओं का उल्लेख करेंगे और क्रम से इनको समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र लक्ष्य क्या है और इनमें कौन कौन से उद्देश्यों का समावेश किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला है हम भारत के लोग। हमारे संविधान की शक्ति जनता में निहित है और जनता की सहभागिता, इच्छा और निर्णय से निर्मित हुआ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह शक्तियों से संपन्न और सर्वोच्च है। किसी अन्य शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी हमारा भारत अपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अन्य बाहरी शक्ति का हमारे देश पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसी क्रम में अगला है भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है, यानी समाजवादी। भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है। आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करने हेतु राष्ट्र क्या है, संकल्पित है कि भारत में जो भी समाज में असमानताएं फैली हुई है उनको दूर करना। अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ यानी संप्रदाय, यानी हमारे भारत में अनेक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं और अनेक धर्म मानने वाले लोग रहने के बाद भी हमारे भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से माना गया है। देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी जो जिस धर्म की उपासना करता है या जिस धर्म के प्रति उसकी आस्था है वह उस धर्म का पालन कर सकता है। किसी धर्म के लिए राज्य पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करेगा और न ही हस्तक्षेप करेगा। सभी धर्म के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शासकीय सेवाओं में अवसर प्राप्त होंगे। अगला है लोकतंत्रात्मक। भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है। प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क यानी व्यक्ति जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। अगला है गणराज्य। भारत में संविधान के द्वारा गण राज्य की स्थापना की गई। गण यानी व्यक्ति। राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रपति का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। यानी हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब है कि पहले राजाओं का शासन होता था, तो जो राजा होते थे उनका शासन वंशानुगत होता था। लेकिन आज वर्तमान में हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद ही वो अपने पद पर आसीन होते हैं। अतः भारत एक गणराज्य है। अगला है सामाजिक न्याय। भारत में धर्म, जाति, लिंग यानी स्त्री हो या पुरुष, वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति या सामान्य के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आर्थिक न्याय। भारत में